दिल्ली में 2 चीनी मोबाइल जैमर बरामद किए गए हैं। पालिका बाजार से 2 चीनी जैमर मिले हैं और चीनी जैमर की जो क्षमता है वो 50 मीटर है। दुकान का मालिक रवि माथुर गिरफ्तार कर लिया गया है। 25,000 रुपए में खरीदे गए थे ये 2 जैमर। जैमर खरीदने बेचने के लिए लाइसेंस जरूरी है, ये बात महत्वपूर्ण है और इसीलिए गिरफ्तारी हुई है। दुकानदार के पास कोई दस्तावेज नहीं था, कोई लाइसेंस नहीं था। दिल्ली के बाकी बाजारों में भी जांच जारी है और जैमर के इस्तेमाल से कम्युनिकेशन ठप हो जाता है। खासतौर से जो वीआईपीज़ की सुरक्षा होती है उसमें जैमर का बड़ा योगदान होता है। और बड़ी खबर यह है कि दिल्ली में 2 चीनी जैमर बरामद हुए हैं। पालिका बाजार से ये 2 चीनी मोबाइल जैमर बरामद किए गए हैं। वरुण हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, ये बेहद हैरान करने वाली घटना है कि जो जैमर है मोबाइल का वो दुकान पर बिक रहा है। पूरा मामला क्या है और किस तरीके का एक्शन हो रहा है? देखिए, हैरान करने वाली बात भी है और दिल्ली पुलिस के लिए परेशानी का सबब भी बन गया है। जिस तरीके से दिल्ली के अंदर अब त्योहार है, कुछ ही दिनों बाद और हाल ही में प्रशांत विहार के अंदर ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद से ही दिल्ली पुलिस अलर्ट पर थी। कई स्पेसिफिक इनपुट है, इस बात की आशंका जताई जा रही है कि राजधानी दिल्ली में बड़ी आतंकी वारदातों को अंजाम दिया जा सकता है। उसके बाद ही एक चेकिंग अभियान चलाया गया था और हैरान करने वाली बात यह है कि पालिका बाजार के अंदर एक दुकान के अंदर ये चाइनीज जैमर खुलेआम बिक रहे थे। इस चाइनीज जैमर की जो रेंज है वो 50 मीटर है, यानी 50 मीटर के दायरे में ये कम्युनिकेशन को पूरी तरीके से ठप कर सकता है। जो दिल्ली पुलिस के अधिकारी है उन्होंने बताया कि बाकायदा सरकार की तरफ से गाइडलाइंस होती है, इस तरह के इक्विपमेंट्स को बेचने के लिए लाइसेंस होना चाहिए और हर कोई इस तरह के जो डिवाइसेस है उनको नहीं बेच सकता है। बाकायदा सरकार की तरफ से लाइसेंस लेना पड़ता है और कई गाइडलाइंस होती है, उसको फॉलो करना पड़ता है। ऐसे में बिना किसी लाइसेंस के इस दुकानदार के पास इस तरीके से 2 चाइनीज मोबाइल जैमर का मिलना पुलिस के लिए परेशानी का सबब बन चुका है, क्योंकि इसने बताया कि लाजपत राय मार्केट से आगे इसने महज 25,000 रुपए देकर इस मोबाइल जैमर को खरीदा था और आगे महंगे दामों पर बेचना चाहता था। तो जिस शख्स से खरीदा वो शख्स कहाँ से इन जैमर्स को लेकर आया, आगे अगर ये गलत हाथों तक जैमर पहुंच जाए तो कितनी बड़ी वारदात राजधानी दिल्ली जांच की जरूरत है कि केवल खरीद बिक्री का मामला है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश जुड़ी हुई है। हमारे साथ आप बने रहिए और इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कहना है वो भी सुन लेते हैं। वेरिफिकेशन के दौरान हमें एक शॉप पे एक सस्पिशियस आर्टिकल दिखाई दिया जिसकी अभी वेरिफिकेशन जारी है, जिसको देखने से ऐसा लग रहा है कि वो मोबाइल सिग्नल जैमर की तरह एक्ट करता है। अभी उसकी इन्वेस्टिगेशन और वेरिफिकेशन जारी है। हम तमाम से बताते हैं अगर वो कहीं पे भी किसी सस्पिशियस आर्टिकल को, इंसान को या अनअटेंडेड बैग को इस तरीके देखें तो तुरंत पुलिस को बताएं। इसके वेरिफिकेशन के लिए जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल होता है उसको फॉलो किया जा रहा है और जो कंसर्न्ड जहाँ से वेरिफिकेशन हो सकता है इनको फॉलो करके हम इनका वेरिफिकेशन की प्रोसेस कर रहे हैं। और बात मुंबई की करते हैं। मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मच गई। बांद्रा स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर भगदड़ हुई। 10 यात्री इसमें घायल हुए हैं। अस्पताल में सभी को भर्ती करवा दिया गया है। दरअसल बांद्रा गोरखपुर ट्रेन के लिए ये भीड़ उमड़ी थी। दीपावली पर घर जाने के लिए ये भीड़ स्टेशन पर पहुंची थी, लेकिन प्लेटफॉर्म पर क्षमता से ज्यादा लोग पहुंच गए और आरोप ये भी लग रहे हैं कि जिस तरीके की भीड़ वहां पर पहुंची थी उस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम नहीं थे और आप देखिए क्या हालात उसके बाद बने। भगदड़ मची, कई लोग घायल हुए। 10 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और बुरी तरीके से लोग घायल हुए, इनको अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। इसके साथ ही साथ ये जानकारी मिल रही है कि एक ट्रेन थी वो पहले कैंसिल हुई थी, उस ट्रेन के यात्री भी बांद्रा गोरखपुर ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। ये पूरी जनरल बोगी वाली ट्रेन थी जिसमें कि कोई रिजर्वेशन सीटों का नहीं होता है, जो जैसे पहुंचता उसको वैसे सीट मिलती है और इसी उहापोह में भगदड़ के हालात बने जिसको वक्त रहते काबू नहीं किया जा सका और भगदड़ के हालात बन गए, कई लोग घायल हो गए। फिलहाल अब इस पूरे मामले में जांच की बात कही जा रही है, लेकिन ट्रेन पर चढ़ने की जो होड़ थी वो बांद्रा के इस प्लेटफॉर्म पर भारी पड़ गई। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर बांद्रा गोरखपुर ट्रेन आने वाली थी, उसके पहले ही बड़ी संख्या में यात्री पहुंच गए थे। और आप ये देखिए भगदड़ से पहले का जो वीडियो है प्लेटफॉर्म का वो हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो हालात बने वो बेहद ही विकट थे। हालांकि किसी के जान जाने की जानकारी नहीं, लेकिन 2 यात्री गंभीर बताए जा रहे हैं। बांद्रा रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर यह भगदड़ मची। जानकारी ये मिल रही कि लगभग 1,500 लोगों की क्षमता थी और आप देखिए किस तरीके से रेलवे ट्रैक पर तमाम लोगों के जूते, चप्पल, टिफिन, जो भी यात्रा का सामान
होता है वो पड़ा वहाँ पर आपको देखा जा सकता है। और रेलवे ट्रैक जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 का है, इसकी स्थिति को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके का हालत रहा होगा। आप देखिए किस तरीके से लोगों के जो बैग हैं, उनके जो फीते हैं वो टूटकर गिरे हुए हैं, लोगों की ट्रॉली के जो पहिए होते हैं वो टूटकर गिरे हैं। और आप ये भगदड़ से पहले का वीडियो देखिए, पहला पैर रखने की जगह नहीं है, दूर दूर तक आपको लोग नजर आएंगे। और यही स्थिति थी जो एकदम से ट्रेन आने के बाद बेकाबू हुई। लोग चढ़ने की होड़ में एक दूसरे को धक्का मारना शुरू किया और उसके बाद देखते ही देखते हालात बिगड़ गए, यहाँ पर भगदड़ मच गई। और दूसरी तस्वीर आपको भगदड़ की जो विभत्स स्थिति है वो दिखा रही है, किस तरीके से लोग वहाँ पर दब गए। और 10 लोगों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बांद्रा रेलवे स्टेशन के जिस प्लेटफॉर्म पर भगदड़ मची, वहां से रेलवे ट्रैक से हमारे संवाददाता सूरज ओझा ने जायजा लिया परिस्थितियों का। रिपोर्ट देखिए। गोरखपुर जाने वाली ट्रेन में भगदड़ मची, जिसमें लोगों को कितनी परेशानी हुई होगी कि लोगों का जो चप्पल है वो ट्रेन और प्लेटफॉर्म के गैप में गिर गया। आप यहाँ देखिए कि लोगों का बैग भी यहाँ पर टूटा हुआ आपको दिखाई देगा। किसी के यहाँ पर बैग का एक जो कॉर्नर है वो भी फटा हुआ आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आपको लोगों के चप्पल ही यहाँ पे दिखाई देंगे, जितने जहाँ तक आपकी नजर जाएगी आपको लोगों के चप्पल, लोगों के टूटे हुए बैग आपको दिखाई देंगे। देखिए ये भी आपको एक दृश्य दिखाई दे रहा होगा कि किसी का बैग है जो टूट गया यहाँ पर, फिर भी वो किसी तरह से वो ट्रेन में चढ़ा होगा। किसी का टोपी यहाँ पर पड़ा हुआ आपको दिखाई देगा। इससे आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कल जो स्थिति रही होगी, बीती रात की जो स्थिति रही होगी, वो कितनी गंभीर स्थिति यहाँ पर रही होगी। आपकी नज़र जहाँ तक जाएगी वहाँ पर आपको चप्पल जूते दिखाई देंगे। ये आपको दिखा देता हूँ, देखिए ये आपको दिखाई दे रहा होगा किसी का ट्रॉली बैग का टायर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि टूट गया है। तो इसे देखकर आपको एक अंदाज़ा मिल रहा होगा कि कल की स्थिति क्या रही होगी। रेलवे जो दावा करता है कि क्राउड मैनेजमेंट यहाँ पर नहीं रहा होगा और इसी के चलते इस तरह की घटना हुई। ये पूरी ट्रेन जो थी जनरल कंपार्टमेंट की ट्रेन थी। यहाँ पर जितने भी पैसेंजर्स थे वो अनरिजर्व सीट के लिए आए थे, यानी कि जितनी जल्दी जिसको जो जाएगा अंदर, जितनी जल्दी वो सीट पकड़ लेता है वो सीट उसकी हो जाती है। और इसी होड़ में भगदड़ मच गई। लेकिन यहाँ पर जिम्मेदारी रेलवे की भी है कि किसी भी तरह का क्राउड मैनेजमेंट न होने के चलते लोग बेकाबू हुए, लोग ट्रेन की तरफ भागे, सीट पकड़ने की होड़ में भागे। कैमरा पर्सन अनिल पवार के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज़, मुंबई। तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके के हालात बांद्रा रेलवे स्टेशन पर बने थे। और आप ये देखिए तस्वीरें, किस तरीके से लोगों के टिफिन बॉक्स, लोगों की चप्पलें, लोगों के बैग, सब कुछ बिखर गया। वहां पर ये समझा जा सकता है कि जिस वक्त भगदड़ मची होगी, लोगों की केवल ये प्राथमिकता रही होगी कि किसी भी तरीके से या तो ट्रेन के डिब्बे के अंदर पहुंच जाए या फिर जान बचाकर रेलवे स्टेशन के बाहर निकल जाए। व्यवस्थाओं पर सीधे सवाल खड़े होते हैं, और सीधे सवाल इसलिए क्योंकि दीपावली और छठ के मौके पर रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ होती है, सबको पता है। ये रेलवे प्रशासन को भी पता है, आम लोगों को भी पता है। ऐसे में अगर इंतजामों में कमी हो जाए तो फिर जवाबदेही तय करने की जरूरत होती है। हालांकि वो जवाबदेही तय होगी या नहीं ये वक्त बताएगा। लेकिन आप कुछ और तस्वीरें देख लीजिए। ये 4 तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर भगदड़ के बाद किस तरीके से लोग बदहवास तरीके से पड़े हुए थे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं अफरा तफरी का माहौल। तीसरी तस्वीर आप देखिए किस तरीके से घायलों को, हालांकि भगदड़ के बाद फौरन रेलवे प्रशासन जो था वो हरकत में आया और फटाफट लोगों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। और चौथी तस्वीर आप देखिए किस तरीके से लोगों को अस्पताल में पहुंचाने की कवायद आगे बढ़ाई गई। लेकिन सवाल बरकरार है कि बाद में तो ये जो भगदड़ थी प्रशासनिक अमले की वो तेज़ी से हरकत में आती है, लेकिन जिस वक्त ये भीड़ बढ़ रही थी आखिर उस वक्त हालात को क्या समझने में गलती हो गई, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और बांद्रा रेलवे स्टेशन पर जिस तरीके से भगदड़ मची, जिस तरीके के वहां पर हालात बने, सूरज ओझा वहां पर पहुंचे थे। उनकी एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जिससे आप समझ पाएंगे कि वहां पर क्या हुआ था। गोरखपुर जाने वाली ट्रेन पकड़ने के लिए कुछ यात्रियों की भगदड़ हो गई। इस पूरी घटना में ये वही प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म पे ये पूरी घटना हुई। मैं आपको दिखा दूं, ये ट्रेन का आप जनरल कंपार्टमेंट देख लीजिए। इसी तरह से वो भी कंपार्टमेंट पैसेंजर से खचाखच भरा हुआ था। हालांकि उस ट्रेन में जो 22 डब्बे थे, सारे के सारे डब्बे अनरिजर्व थे। मैं दिखा दूं, ये जो भीड़ आप देख रहे हैं ये अनरिजर्व पैसेंजर्स की भीड़ होती है।
इनके पास रिजर्व सीट्स नहीं होती और इसी वजह से सीट पकड़ने की होड़ ज्यादा होती है। चूंकि ये पूरी ट्रेन 22 डब्बों की थी और पूरी की पूरी ट्रेन अनरिजर्व थी, यात्रियों की संख्या कुछ ज्यादा थी। दादा, इसी तरह की भीड़ पूरी है, कितनी परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी हो रही है अभी, बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। हमें जम्मू कटरा जाना है। अच्छा, बहुत परेशानी हो रही है, सीट नहीं है, कुछ नहीं है। अभी भी वही खड़े होने की जगह नहीं है। खड़े होने की जगह नहीं है। खड़े होने की जगह नहीं है। लास्ट तक जाएंगे। अभी इधर से चालू हो रहा है ना ट्रेन, लास्ट तक जाएंगे हम लोग। ट्रेन रुकेगी उधर, हम लोग उधर रहेंगे। बैग रखने की जगह उधर ही उतरना है हम लोगों ने। की जगह यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। मैं यहाँ पर कुछ और यात्रियों से बात करूंगा। दादा, कितनी समस्याएं आती हैं ट्रेन से जाने के लिए? सीट्स अवेलेबल नहीं है लोग। अभी आप देख रहे हो कितना हालत क्या है, आपके सामने है। अभी इन लोगों ने जो किया है ना, थोड़ा गलत भी किया है, सही भी किया है। गलत तो ये किया है कि जैसे कि अभी इन्होंने बैटिंग टिकट जो निकाला है कि बैटिंग टिकट वाले रिजर्वेशन में नहीं बैठ सकते। चलो ठीक है, आपको सीट मिल गई। कितनी कठिनाइयों से सीट मिली है? मेरा नया स्लीपर था वो चला गया है, नया स्लीपर मंगवाया है और इतना मगजमारी हुआ है कि पैर में भी चोट आई है, लेकिन वो खाल छिल चुकी है। इतना धक्का मुक्की करने के बाद में भी पब्लिक परेशान है। आप देखो अंदर आदमी ऐसे जुड़े हुए हैं। अभी ये भाई साहब को मथुरा जाना है, 19 घंटा कहाँ बैठेंगे? 19 घंटा खड़ा रहने का मतलब क्या होता है? पब्लिक को तो परेशानी है ना। देख सकते हैं कि किस तरह की हालत रही होगी। ये फिलहाल ट्रेन में एक अनरिजर्व कोच आपको हमने दिखाया, उसकी स्थिति दिखाई, एक उदाहरण के तौर पे दिखाया। लेकिन जो गोरखपुर जाने वाली ट्रेन थी उसमें 22 कोचेस थे और जितने के जितने कोचेस थे सारे अनरिजर्व कोचेस थे और इसी वजह से पैसेंजर्स का जो नंबर्स था वो कुछ ज्यादा था। कैमरे से अनिल के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज, मुंबई। तो सूरज ओझा की ग्राउंड रिपोर्ट आपने देख ली। अब राजनीति की बात कर लेते हैं। मुंबई के बांद्रा हादसे पर राजनीति तेज हो गई। उद्धव की पार्टी ने केंद्र सरकार पर सीधे सवाल उठा दिए हैं और ये कहा गया है कि बुलेट ट्रेन की बात करते हैं लेकिन जमीनी हकीकत को नहीं समझते हैं। डबल इंजन सरकार में जंगल राज, तो ये पूरा सवाल कांग्रेस की तरफ से उठाया गया है। उद्धव की पार्टी ने भी केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस कह रही है कि डबल इंजन सरकार में जंगल राज चल रहा है, तो वहीं उद्धव की पार्टी ये कह रही है कि बुलेट ट्रेन की बात करने वाले जमीनी हकीकत को नहीं समझते हैं। तो मुंबई के बांद्रा हादसे पर अब सियासी सवाल भी उठने लगे। सुनवाते हैं आपको। जब से मोदी जी की तीसरी सरकार आई है और ये रेलवे मंत्री महाशय को फिर एक बार जिम्मा सौंपा है, पूरे देश में 25 से ऊपर बड़े रेलवे एक्सीडेंट हो गए और सैकड़ों लोग मर गए, घायल हो गए। मुंबई जैसे शहर में, जिसे हम मुंबई सबर्ब रेलवे कहते हैं, उपनगरीय रेलवे कहते हैं, सबसे ज़्यादा जो यात्री है मुंबई में दर दिन प्रवास करते हैं। अब देखिए क्या हालत है। बुलेट ट्रेन की बात करते हो, मेट्रो की बात करते हो, हाई स्पीड ट्रेन की बात करते हो। हाँ, गडकरी साहब, हमारे जो है गडकरी साहब, नितिन गडकरी, हवा में बस चलाने की बात करते हैं, लेकिन ज़मीन की हकीकत क्या है आपने देखा होगा। आज बांद्रा में क्या हो गया। महाराष्ट्र के अंदर जंगल राज है। अभी खबर आई थी कि एक नेता को सरेआम गोली मार दी गई। आज खबर आ रही है कि रेलवे स्टेशन पे हमारे 9 लोग जख्मी हो गए, वहाँ पे भीड़ इकट्ठी हो गई। शोर मचाते हैं कि 2 इंजन सरकार होगी तो सब ठीक होगा। महाराष्ट्र में तो 2 इंजन सरकार है, रेलवे भी उनके पास है और कानूनी व्यवस्था भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास है। इसके बावजूद अगर इस तरीके के वाक़यात हो रहे हैं पैसेंजर्स के साथ, तो कौन भरोसा करेगा रेलवेज़ पे? कौन भरोसा करेगा भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार पे? मैं महाराष्ट्र सरकार के नाकामी की बहुत निंदा करता हूं और एक इनकॉम्पिटेंट सरकार है। और अब कानपुर की बात करते हैं। कानपुर हत्याकांड से जुड़ा सीसीटीवी सामने आया है। हत्या से पहले एकता गुप्ता का सीसीटीवी सामने आया। मर्डर से पहले जिम के अंदर जाती हुई एकता गुप्ता दिख रही हैं। जिम ट्रेनर से एकता का विवाद हुआ था और विवाद के बाद जिम ट्रेनर ने एकता की हत्या कर दी थी। डीएम आवास के पास
शव को दफना दिया गया था। कारोबारी राहुल गुप्ता की पत्नी थी एकता गुप्ता, बीते कई महीनों से वो गायब चल रही थी और पुलिस की जांच पड़ताल में अब पूरी कहानी सामने आ गई है। दरअसल ये जानकारी अब निकलकर सामने आई पूछताछ के बाद, इस पूरे मामले के खुलासे के बाद कि सीसीटीवी फुटेज देखिए, एकता आपको नजर आ रही हैं, एकता गुप्ता हैं और पुलिस का कहना है कि पूछताछ में बात साफ हो गई है कि जिम ट्रेनर के साथ एकता की बहस हुई थी और उसके बाद जिम ट्रेनर ने एकता की हत्या कर दी थी। विवाद के बाद, हत्या करने के बाद डीएम आवास के पास एकता को दफना दिया था। तो ये कानपुर का जो सनसनीखेज कांड सामने आया है, अब इसका खुलासा पुलिस ने कर दिया है। देखिए, पहली जो तस्वीर है वो एकता गुप्ता की है, जून में उनकी हत्या की गई थी। दूसरी तस्वीर में वो जिम ट्रेनर दिख रहा है जिसने एकता की हत्या की और डीएम आवास के पास दफनाया। तीसरी तस्वीर डीएम जो कंपाउंड है उसके पास जो शव को दफनाया गया था, पूछताछ के बाद पुलिस पहुंची और फिर वहां पर खुदाई करवाई गई और कंकाल बरामद किया गया। कंकाल से जो कपड़े मिले हैं, जो जेवरात मिले हैं, उससे इस बात की तस्दीक हुई कि एकता गुप्ता का ही ये शव रहा है। तो ये पूरी तस्वीर है। पुलिस उस पूरे मामले में अब तस्वीर को साफ कर चुकी है। अब देखिए, 24 जून 2024 को महिला की हत्या हुई थी, जिम ट्रेनर से बहस हुई थी और उसके बाद जिम ट्रेनर ने एकता की हत्या कर दी थी। तो कानपुर में दृश्यम जैसा कांड हुआ है और सबसे बड़ी हिमाकत आप देखिए कि ये जो जिम ट्रेनर है, डीएम आवास के बगल में शव को ले जाता है और बेखौफ होकर वहां पर दफना देता है। 6 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया। आप अंदाजा लगाइए, डीएम कंपाउंड के आसपास सुरक्षा मुस्तैद रहती है लेकिन कोई पकड़े जाने का डर नहीं। 6 फीट का गड्ढा खोदा और शव को दफना दिया। ऑफिसर्स कंपाउंड में एक कंकाल मिलता है। कपड़ों और जेवरात से इस शव की पहचान की गई और महिला सिविल लाइन में जिम जाती थी। जिम ट्रेनर विमल सोनी से कहा सुनी हुई थी और उसके बाद विमल ने एकता की हत्या की और ऑफिसर्स कंपाउंड के पास जो 6 फीट का गड्ढा खोदा गया वहां पर महिला को दफन कर दिया। जिम ट्रेनर ने पूछताछ में ये राज उगले। आरोपी की निशानदेही पर यह गड्ढा खोदा गया और गड्ढा खोदने के बाद जब कंकाल निकला तो हालांकि कंकाल तो पहचानने लायक था नहीं, लेकिन जो वहां पर जेवरात मिले, जो कपड़े थे, उसके आधार पर यह तस्दीक की गई कि ये जो शव था ये एकता गुप्ता का ही था। और अब बात करते हैं लखनऊ की, जहां पर पुलिस हिरासत में एक युवक की संदिग्ध मौत के मामले में सीसीटीवी वीडियो सामने आया है और इस पूरे मामले में सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है कि मोहित पांडे नाम का युवक बाकी बंदियों के साथ लॉकअप में है, लेटा हुआ है। लॉकअप में एक युवक उसके पास जाता है, उसकी पीठ दबाता दिखाई पड़ रहा है। वहीं एक युवक लॉकअप से बाहर की ओर देखकर इशारा कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि लॉकअप में बंद लोग मदद मांग रहे हैं। ये वीडियो सामने आने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या लॉकअप में मोहित पांडे की तबीयत बिगड़ गई थी? क्या वहां मौजूद दूसरे युवकों ने उसे पीठ दबाकर राहत देने की कोशिश की? आखिर युवक लॉकअप के गेट पर खड़े होकर किससे और क्या मांग रहा था? तो बवाल मचा हुआ है और आप देखिए, यही वो सीसीटीवी तस्वीर है। दरअसल चिन्हट के रहने वाले मोहित पांडे को शुक्रवार रात पुलिस ने गिरफ्तार किया था और फिर शनिवार को उनकी तबीयत बिगड़ी और इसके बाद मौत हो गई। दरअसल मोहित की लड़ाई आदेश नाम के एक युवक से हुई थी जो उसकी दुकान पर ही काम करता था। मात्र 600 रुपए को लेकर यह पूरा विवाद हुआ था और विवाद इतना बढ़ गया कि आदेश ने पुलिस बुलाई और फिर पुलिस दोनों को थाने लेकर गई। मोहित के परिजनों का कहना है कि पुलिस ने उसे काफी प्रताड़ित किया। मोहित के भाई जब उसको छुड़ाने थाने गए तो उनको भी पुलिस ने बंद कर दिया था और उनके साथ भी मारपीट की गई थी। मोहित के परिवार ने पुलिस पर हत्या का आरोप लगाया है और सीएम योगी से न्याय की गुहार कर रहे हैं। मोहित की मां भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और समझेंगे। आपके सामने से ही आपके बेटे को ले गई? हाँ, हमारे सामने ले गए हमारे बेटे। गई थी थाने में? हम थाने गए, मिले, थाने मिल गए, 3-4 दाएं गए, मिले, नहीं दिया हमको, खेत दिया। पैसे रुपए को लेकर? हाँ, 600 रुपया रहा है तो वही कह रहे हैं हम दे दीन भैया, हमारे कह रहे हैं दे दीन, अभी कह रहे हैं नहीं दीन। तब पुलिस वाले जब आए उनका बुलाए नहीं, तब भैया बुलाए नहीं, तब भैया बुलाए तब कहीं कि ये लड़ाई काहे करे, सवेरे सुलझौता कैले हो। अब बस गाड़ी को उतारी करी न बचते में यहाँ वो बुला ले से यहाँ अपने रिश्तेदारी को है चाचक जाने को, वहाँ फिर बुला ले गवा, थाने को बुला ले गवा। आई कोई के नहीं दिखाएं, चुरा कर ले कई भागी गे रबटाई ने बिटिया, तो बिटिया का धक्का दे दी पुलिस वाले। कोई न्याय की गुहार लगाएंगे सीएम से? सीएम तेरे कई हमारे न्याय करें और का गुहार लगाए, न्याय करें, हमारा न्याय करें, हमारे बहुरिया नौकरी दें।